नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता शर्मा। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके दिमाग में डायबिटिक पेशेंट की इमेज कैसी बनती है? शायद कोई ओवरवेट इंसान, पेट निकला हुआ, कम फिजिकल एक्सरसाइज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसी वजह से बहुत लोग ये मानकर चलते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मैं तो ओवरवेट भी नहीं हूँ और मुझे डायबिटीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या सच में डायबिटीज़ सिर्फ ओवरवेट लोगों को होती है, या फिर ये भी एक ऐसा डेंजरस मिथ है जो कई लोगों को लेट डायग्नोसिस तक ले जाता है? तो आज हम इसी मिथ का सच समझते हैं। सबसे पहले मिथ क्या है? मिथ ये है कि डायबिटीज़ सिर्फ ओवरवेट या ओबेज लोगों को नहीं होती है। इस बिलीफ की वजह से बहुत सारे लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा वेट तो नॉर्मल है, तो मुझे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बॉडी का रियलिटी चेक कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए रोहित 32 साल का है, वो स्लिम है, वो जिम भी डेली जाता है और उसका वेट भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे है। पिछले कुछ महीनों से उसे ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार वो वॉशरूम जा रहा है, थकान भी उसे बहुत महसूस हो रही है। लेकिन रोहित क्या करता है कि हर एक सिम्टम्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि डायबिटीज़ तो सिर्फ मोटे लोगों को होती है। बट फाइनली जब टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्लड शुगर काफ़ी हाई है। तो अब रोहित तो शॉक्ड है। और सच कहूँ, ऐसे केसेस अनकॉमन नहीं है। अब फैक्ट समझते हैं कि हाँ, ओवरवेट होना डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है और कई और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, एज, स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर स्लीप और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, और कुछ केसेस में एथनिसिटी भी। पर्टिकुलरली साउथ एशियंस यानी हम इंडियंस डायबिटीज़ के लिए जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन माने जाते हैं। इसी वजह से कई बार नॉर्मल वेट वाले लोगों में भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, और यही बात लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल एनालॉग देती हूँ कि मान लीजिए डायबिटीज़ एक एग्ज़ाम है और ओवरवेट होना उस एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, लेकिन पूरा पेपर नहीं। अगर बाकी फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क फिर भी हो सकता है। सिर्फ वेट देखकर रिस्क असेस करना इनकम्प्लीट पिक्चर देखना जैसे है। अब एक और कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा तो वेट नॉर्मल है, तो मेरा शुगर टेस्ट करवाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि डायबिटीज़ कई सालों तक साइलेंटली प्रोग्रेस कर सकती है। शुरुआत में सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा माइल्ड हो सकते हैं, और इसी वजह से रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी एज बढ़ रही है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, या आपको पहले से कुछ ज़्यादा मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अब प्रैक्टिकल टेक अवे की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने वेट को हेल्थ का पूरा रिपोर्ट कार्ड मत समझिए। वेट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर सिम्टम्स हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। तीसरी बात, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को हैबिट बना लीजिए। और चौथी बात, हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए फॉलो कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ को देखने का सबसे डेंजरस तरीका है मुझे तो नहीं हो सकती, और सबसे स्मार्ट तरीका क्या है कि मैं इन्फॉर्म्ड रहूँगा। तो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि मिथ जो है वो है डायबिटीज़ सिर्फ ओवरवेट लोगों को होती है, और फैक्ट क्या है? फैक्ट है ओवरवेट होना एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल्स को भी हो सकती है। इसीलिए सिर्फ वेट देखकर अपनी रिस्क प्रोफाइल डिसाइड मत कीजिए। अपनी हेल्थ को पूरी पिक्चर के साथ समझिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी कभी ये मानते थे कि डायबिटीज़ सिर्फ ओवरवेट लोगों को होती है। और अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे
कि क्या एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, ट्रस्ट फैक्ट्स नॉट मिथ्स। थैंक यू।